वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम बोल रहे हैं सही खाना ही है सेहत का खजाना। तो फटाफट इस बातचीत को आगे बढ़ाते। सीमा जी, एक और चीज है कि खाना तो ठीक है लेकिन खाने का वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हो ये चला इन दिनों कि हम शाम की तरफ ही अपनी सारी खाने की एक्टिविटीज करते हैं और पीने की भी इनफैक्ट, जो कि तमाम अगर हम मेट्रोज में लाइफस्टाइल को देखें तो सारा कुछ आप जो मेजरली कंज्यूम कर रहे हैं वो सूरज डूबने के बाद या शाम के समय। क्या ये सही है? जी, ऐसा है कि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है कि वो बहुत ही भागा दौड़ा है और हमारे पास टाइम की कमी है और फैमिली में सभी लोग वर्किंग हो गए हैं। तो बेसिकली सब लोग ये एम करते हैं कि सुबह किसी तरह से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा लें और दिन भर शायद खाया या नहीं खाया, केवल चाय कॉफी पे दिन निकाला और रात को फिर जो जबरदस्त भूख लगती है और फिर वो डिनर पे आके फिर जितनी भी स्नैक्स और खाना अवेलेबल होता है तो एक्चुअली सभी कुछ खाना चाहते हैं, मे बी आउट ऑफ एक्सर्शन थके हुए होते हैं या उनको भूख लग रही होती है। तो ये एक्चुअली बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि रात में वैसे भी हमारी मेटाबॉलिक रेट लोअर होती है और जो भी हमने खाया होता है तो सीधे फैट में ही कन्वर्ट होगा, वो कहीं भी कंज्यूम नहीं होगा, वो कैलोरी कहीं भी बर्न नहीं होगी। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको हमेशा 3-3 घंटे के गैप पर खाना खाना चाहिए क्योंकि अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक भूखा रहा तो एंड में आप एक तो कैलोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे क्योंकि इतनी भूख लगी होगी, बहुत सारा खाना खाने का मन करेगा जी। दूसरी बात ये कि जब हम बीच बीच में खाना नहीं खाएंगे और अपने पेट को खाली रखेंगे या भूखा रखेंगे तो उस टाइम पे हमारे को एसिडिटी भी बहुत ज्यादा होगी और ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा तबका है जो आजकल एसिडिटी से सफर कर रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है। सो ये सारी चीजें जब हम बहुत कम खाना थ्रू आउट द डे खाते हैं, पानी पीना भी भूल जाते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। जनरली लोगों में एक सोच होती है कि हम मोटापा इस तरीके से दूर कर सकते हैं कि हम पूरे दिन कुछ ना खाएं और रात को केवल एक मील खा लें और ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर इशू हो जाता है कि जो लोग जितना कम खाते हैं जनरली उनका वेट बहुत ज्यादा गेन होता है और लूज करना भी डिफिकल्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तोड़ना चाहूंगी कि भूखे रहकर हम कभी भी वेट कम नहीं कर सकते या फिर हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सुबह केवल एक मील खा ले हैवी सा और रात को एक खा ले और बीच में हम पूरा पॉज जाने। तो इसको थ्रू आउट द डे आपको बैलेंस रखना है और शाम की तरफ जितना कम हो, हल्का हो, उतना अच्छा। सांची जी, मुझे बताइए कि ये बातें हम सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जो हमारी फूड हैबिट्स है उन्हें आप एक्चुअली कितने दिनों में चेंज कर सकते हैं? क्या लगता है वो चेंज करने के लिए? क्योंकि सारा इशू वहीं पर है। जानना, ज्ञान तो आई थिंक है सबके पास। एक तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है विपिन जी। कंसिस्टेंट रहना, शुरू तो सब लोग करते हैं कि हमको लाइफस्टाइल चेंज करना है, ईटिंग साइकिल चेंज करना है, पैटर्न चेंज करना है, स्लीपिंग पैटर्न। आप शुरू तो कर देते हो लेकिन एटलीस्ट 15 डेज 2 वीक्स के ऊपर लगता है आपका वो पैटर्न या साइकिल सेट होने में। एक्चुअली 40 डेज लगता है बट 15 डेज इज गुड इनफ। शुरुआत करके एफर्ट्स डालना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना, उसको जारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 15 डेज तो लगता है विपिन जी कि लगातार आप वो करते रहे। ऐसे नहीं कि बीच बीच में आपने ब्रेक ले लिया। होता है चीट डेज होते हैं जहाँ पे आपको पार्टी में जाना है, वीकेंड्स पे आपको थोड़ा सा लेट खाना है या ज्यादा खाना है, तो दैट इज ओके, मैनेजेबल। बट उसके अलावा कंटिन्यूअसली इसको एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि आपने थोड़े दिन किया अपने आप को हेल्दी रखने के लिए या वेट लॉस के लिए स्पेशली, उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर दिया जब आपका गोल आपने हिट कर लिया। तो इट शुड बी अ लाइफस्टाइल बेसिकली। जी, तो डॉक्टर वली, क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप सही खाते हैं और मैनेज्ड तरीके से खाते हैं, वक्त पर खाते हैं, तो आप अपने जीवन में कितने साल स्वस्थ जोड़ सकते हैं? मैं तो कहूंगा जीवन को दुगना कर सकते हैं। आमतौर पे इस सवाल का जवाब जैसे आपने किया है, मैं कहूंगा 10 साल ऐड हो जाएंगे खुशी के। और देखिए, कम खाना सुख से रहना, इसी स्लोगन के साथ हमको ये प्रोग्राम वाइंड अप करना चाहिए। और जो आपने जो सवाल पूछा है समय का, इसमें पुराने जमाने के लोग दिन छुपने के बाद खाना नहीं खाते थे। जैन समाज के लोग बहुत अच्छा करते हैं, वो भी दिन छुपने के बाद खाना नहीं खाते। तो अन्न का जो प्रयोग है वो जो हमारे जो कुदरत का बल्ब जब तक जल रहा है तब तक तो प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद नहीं करना चाहिए। पेट को हल्का रखना चाहिए, पेट से ही सारी बीमारियां प्रवेश करती हैं। आपके जो प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने ये सोचा था कि आप शायद मुझसे पूछेंगे खाने से क्या क्या बीमारियां, तो मैं कहूंगा दुनिया की हर बीमारी मुंह के रास्ते होती है, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो। सब बीमारियों के पीछे खाना छुपा हुआ होता है और एब्डोमिनल सिस्टम हमारा छुपा हुआ होता है। हमको बड़े अनुशासन के साथ जीना चाहिए। और चिड़िया दाने उठा के ले जा रही थी, दूसरे क्लास में सवाल होता था तो कितनी देर में वो चिड़िया दाने खत्म करेगी। हमारी सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात जो आपने कह दी कि सब कुछ ही खाने पे है,
पूरा का पूरा जीवन ही। और अगर आपने अच्छा खाया 10 साल तो जुड़ेंगे ही, और वो 10 साल स्वस्थ होना जरूरी है। साल शायद गिनने में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है, आपको 10 तरह की बीमारियां हैं, तो मजा आपको नहीं आने वाला। तो अच्छा जीवन और क्वालिटी लाइफ के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके अंदर जाती है हवा और पानी के अलावा, वो है खाना। और वो आपके हाथ में है, क्योंकि हवा पानी तो वैसे ही रहेंगे जैसे वो है, उनका आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपने खाने का जरूर कर सकते हैं। और जैसा साची जी ने बताया, 15 दिन एक बार एक थ्रेशोल्ड बना लीजिए, वो क्रॉस कर गए फिर आपकी हैबिट्स पड़ जाएंगी, इतनी मुश्किल आपको नहीं जाएगी। 15 दिन निकाल लीजिए। आई होप कि आज की चर्चा सबके काम की रहेगी और सबको आने वाले वक्त में बेहतर, स्वस्थ, अच्छी लाइफस्टाइल देगी। थैंक यू, नमस्कार।